अब हम बात करते हैं जनरल डिफेंसेस की। जनरल डिफेंसेस को वास्तव में हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं साधारण अपवाद। अब इसे साधारण अपवाद या जनरल डिफेंस क्यों बोलते हैं कि अगर किसी भी डिफेंडेंट प्रतिवादी के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कोई टॉर्टियस एक्शन लाया जाए, कोई क्लेम लाया जाए, तो उससे बचने के लिए वो इन अपवादों का सहारा ले सकता है। इन डिफेंसेस को यूज करके वो अपने ऊपर आने वाली टॉर्टियस लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। ये जो अपवाद है या ये जो डिफेंसेस हैं, ये कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं जिन्हें हम अभी आगे देखते हैं। पहले आप इसमें ये देखें, डिफेंडेंट जिसका मतलब है प्रतिवादी। तो प्रतिवादी इन डिफेंसेस को, इन अपवादों को यूज करते हुए अपने ऊपर आने वाली टॉर्टियस लायबिलिटी को अवॉइड कर सकेगा। अब ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो इसके अंदर ये कुछ 7-8 डिफेंसेस के पॉइंट्स हम इसके अंदर एक एक कर करके सबको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ये एक मैक्सिम है। इस मैक्सिम को हम अभी समझते हैं थोड़ी देर में। जहां पर प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर, जहां पर वादी स्वयं दोषपूर्ण कार्य कर रहा हो। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इसको अवश्यंभावी दुर्घटना भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ गॉड, इसे दैवी कृत्य कहते हैं। प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा के मामलों में। मिस्टेक को गलती बोलते हैं। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। एक्स कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ हानि करने वाले सारे कार्य। और स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी, जिसके अंदर वैधानिक प्राधिकार आते हैं। तो इन सभी डिफेंसेस को यूज लेकर के और एक प्रतिवादी या एक डिफेंडेंट अपने ऊपर लाए गए टॉर्टियस एक्शन को अवॉइड कर सकता है। इसी को हम एक एक करके अब समझते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा उस पॉइंट को अब हम थोड़ा इलेबोरेटली समझते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। अब इस वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति स्वयं किसी हानि को उठाने की सम्मति देता है और उस कार्य से उसको अगर कोई हानि हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अब वो उस हानि के लिए किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं ला सकता। जब कभी कोई पर्सन, किसी को हमने लिखा है, व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स टू इन्फ्लिक्शन ऑफ सम हार्म अपॉन हिमसेल्फ देन ही हैज नो रेमेडी फॉर दैट एक्शन इन टॉर्ट। जब उसने स्वयं ने ही किसी हानि को उठाने की सहमति दी थी और उस सहमति के बाद में अगर उसे वास्तव में कोई हानि हुई, तो अब वो उस हानि के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। सामान्यतया ऐसा कब होता है, ये एक समझने की बात है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो खुद को हानि उठाने के लिए सहमति देगा। तो सामान्य तौर पर जो गेम्स हैं, जितने भी गेम्स हम खेलते हैं, जैसे बॉक्सिंग वगैरह जैसे गेम्स हैं, क्रिकेट है, तो इन गेम्स के अंदर अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है किसी प्लेयर को दूसरे प्लेयर के गेम के कारण, तो वो उस दूसरे प्लेयर पर डिफेंडेंट बना करके किसी प्रकार का क्लेम जो उसके ऊपर लेकर के नहीं आ सकता। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया आपको अपने जीवन के अंदर सभी पार्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो जहां जहां पर हम किसी हानि को उठाने की सहमति स्वयं देते हैं और उसमें अगर कोई हमें हानि हो जाती है, कोई हार्म कॉज हो जाता है, तो फिर उसके लिए टॉर्टियस एक्शन नहीं लाया जा सकता। गेम्स इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। It means when plaintiff voluntarily agrees to suffer some harm, then he is not allowed to complain for that harm and his consent serves as a good defense against him। क्योंकि उसने खुद ने ही हानि उठाने की सहमति दी थी, इसलिए अब उसे अगर कोई नुकसान होता भी है तो वो किसी प्रकार का कोई टॉर्टियस एक्शन नहीं ला पाएगा, यही इसका मतलब है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया बहुत क्लियरली एक बात को समझाता है कि यदि आपने खुद ने किसी सहमति दी है किसी हानि को उठाने के लिए, माफ कीजिएगा, तो आप उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी एक्शन लेकर के नहीं आ सकते हैं किसी भी डिफेंडेंट के ऊपर। तो वास्तव में क्या हुआ कि डिफेंडेंट को ये एक डिफेंस के रूप में मिला, ये एक अपवाद के रूप में मिला। यदि आप या कोई वादी किसी प्रतिवादी पर जब लेकर के आता है इस प्रकार से कोई एक्शन, टॉर्टियस एक्शन, तो प्रतिवादी उसके अंदर इसको रेज कर सकता है और ये कह सकता है कि इसने खुद ने, वादी ने खुद ने मुझे इस प्रकार से हानि उठाने की सहमति दी थी, इसलिए मेरे किसी प्रकार से कोई टॉर्टियस लायबिलिटी नहीं बनती है। यही हम शुरू से इसके अंदर कहना चाह रहे हैं कि साधारण अपवाद या जनरल डिफेंसेस का अर्थ ही यही होता है कि जिनको यूज कर करके एक डिफेंडेंट अपने ऊपर आने वाली टॉर्टियस लायबिलिटी से जो है वो बच सकता है। इस मैगजीम के पीछे का जो बेसिक सिद्धांत है वो यह है कि एवरी मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। कोई भी व्यक्ति अपने हितों के बारे में सर्वोत्तम निर्णायक होता है। अपने हितों को एक व्यक्ति स्वयं जितना अच्छे से समझ सकता है,
कोई दूसरा उसको नहीं समझ सकता है। इसी पर बेस्ड है ये मैगजीम, जो ये आपको बताती है कि एक व्यक्ति ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई हार्म अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट करने के लिए परमिशन दी होगी, तो क्योंकि उसने खुद ने परमिशन दी है इसलिए अब वो किसी दूसरे को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। यही वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी है। इफ ही एग्रीज वॉलेंटरली, वॉलेंटरली का मतलब यहाँ पर होता है स्वेच्छा, to suffer any harm, then he will not be allowed to complain for that। यदि उसने स्वेच्छया उस हानि को उठाने के लिए अपनी सहमति दी थी तो अब वो किसी दूसरे को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस सीमा तक, जिस लिमिट तक ये परमिशन दी गई थी उस लिमिट से आगे यदि वो बढ़ जाता है प्रतिवादी, तो फिर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये किस प्रकार से अतिक्रमण या एनक्रोचमेंट होता है इसको भी अभी हम समझते हैं थोड़ी देर में। तो अब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गेम्स के अंदर ये एप्लीकेबल होता है और उसको यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब जितनी सीमा तक के लिए उसको दिया गया हो उस सीमा से ज्यादा के लिए कभी भी अगर उसको यूज किया गया है तो फिर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का बेनिफिट नहीं मिलता है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को समझने के लिए एक बहुत अच्छा केस लॉ है, इसके द्वारा या इसके एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। फेमस केस है, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी नेट के लिए या क्लैट के लिए तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का वास्तविक अर्थ कैसे निकाला जाए। तो मैं इस केस को खैर आपको समझा देता हूँ एक बार कि ये केस क्या था। तो एक कार रेस चल रही है और उस कार रेस को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर दर्शक उपस्थित है। यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज किया है स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मींस दर्शक। तो अब ऐसे जब ये कार रेस कर रही थी तो दो कार के बीच में इस प्रकार से कॉल्यूजन हुआ, इस प्रकार से टक्कर हुई। तो कार उछली और उसके कुछ पार्ट्स उछल करके और पास जो दर्शक बैठे थे उस दर्शक दीर्घा के अंदर जाकर के गिरे और दर्शकों के चोट लगी। अब सवाल ये उठा कि वो जो दर्शक हैं, ये वो जो स्पेक्टेटर्स हैं, क्या वो आयोजकों पर, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं क्या, टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लें कि यहाँ वादी या प्लेंटिफ कौन है और प्रतिवादी या डिफेंडेंट कौन है। तो क्योंकि चोट लगी है दर्शकों को, स्पेक्टेटर्स को, इसलिए वो तो है प्लेंटिफ और ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर है डिफेंडेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्लेंटिफ डिफेंडेंट को इस प्रकार से यहाँ पर क्या उनके ऊपर दावा कर सकते हैं, क्या यहाँ पर प्रतिवादियों का कोई टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट होती है या नहीं होती है? तो अब इसको समझें। अब जब दर्शक वहां पर बैठे थे तो उन्होंने इस बात की एक इम्प्लाइड कंसेंट दी थी। इम्प्लाइड का मतलब यहाँ पर होता है विवक्षित। दो प्रकार की कंसेंट या दो प्रकार से की जा सकती है, एक हो सकती है एक्सप्रेसली, एक होती है इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली का मतलब होता है जब हम कोई बात साफ साफ बोल करके या लिख करके करते हैं, और इम्प्लाइड का मतलब होता है जब हमारे कंडक्ट से, हमारे व्यवहार से उस बारे में पता चलता है, उसको हम इम्प्लाइड बोलते हैं। तो जब दर्शक वो रेस देखने आए थे तो इसमें ये इम्प्लाइड कंसेंट थी कि अगर इस प्रकार से कोई जोखिम हो जाता है तो इसके लिए वो अपनी सहमति देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दी थी और ये कार कोलाइड की, इस प्रकार से कार के बीच में टक्कर हुई और उसमें से कुछ टुकड़े उछल करके या कुछ पार्ट्स उछल करके दर्शकों को लगे, तो ये बताया गया, ये निर्णित किया गया, इट वाज हेल्ड कि यहाँ पर आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी और उनको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए दर्शकों को यहाँ पर प्लेंटिफ होने के नाते किसी प्रकार का कोई भी कंपनसेशन नहीं दिलवाया गया। यही वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी आपको समझाना चाहता है। एक बार इसको आप इसमें से अच्छे से भी देखें। टू कार्स कोलाइडेड ड्यूरिंग अ मोटर रेसिंग। जिस समय मोटर रेस चल रही थी तो दो कारों के बीच में टक्कर हुई। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वन ऑफ द कार वाज थ्रोन अमंग्स द स्पेक्टेटर्स। ऐसी टक्कर से एक कार उछल करके दर्शकों के बीच में गई, जिसके कारण से स्पेक्टेटर वाज इंजर्ड, जिसके कारण एक दर्शक जख्मी हुआ। It was held that the plaintiff impliedly took the risk of the injury, so no liability arises on defendant। क्योंकि उसने इस हेतु अपनी एक इम्प्लाइड कंसेंट दी थी, एक विवक्षित सहमति दी थी, इसलिए डिफेंडेंट के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती।